रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने उसमें क्या क्या समझा, क्या मतलब होता है प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम का? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ्स आते हैं। अब मुझे बताइए एक वचन में आप क्या क्या यूज करेंगे? एक वचन में सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ जहां पर होगा एक वचन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ आपको दे रहा है दिखाई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब ये बताइए सेल्फ का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे अनेक वचन होते हैं वहां पर हम सेल्फ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अवर सेल्फ बोल सकते हैं हम क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर है, अनेक वचन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक वचन में माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और बहुवचन में आता है अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स आता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड। अब आप मुझे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, प्रोनाउन देखे थे, उसके कितने टाइप्स हमने अभी तक पढ़े, 9 टाइप्स देखे हैं, लेकिन पढ़े नहीं है। उसमें से केवल हम अभी एक उसका फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम, नाम के बदले जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, इसके हम 4 टाइप्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इसके 3 टाइप्स कंप्लीट किए हैं। वो कौन कौन से थे? नॉमिनेटिव केस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद क्या देखा, ऑब्जेक्टिव केस, या हम इसको बोलते हैं एक्यूसेटिव, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा पॉजेसिव केस क्या होते हैं, इसके यूज कैसे कर सकते हैं, माय और माइन में क्या अंतर होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना। यदि आपके पास में साइंस है, साइंस में एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। आप अपना फेस देखते हैं, रोज सुबह किस में उठकर आप अपना फेस देखते हैं, कॉम करते हैं, किस में करते हैं आप, उसमें आईने में करते हैं, लुकिंग ग्लास में करते हैं। तो वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है एक, तो उसी से ये बना रिफ्लेक्सिव केस। अब आप बोलेंगे मैम आईने का और इसका क्या संबंध है, तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। रिफ्लेक्सिव जहां पे वर्ड आता है वहां पे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर सेल्फ, सेल्व्स, इस तरीके से कुछ आपके सामने वर्ड आएंगे, सेल्फ आएगा और दूसरा आएगा सेल्व्स। तो ये दोनों वर्ड जहां भी मिलते हैं वहां पे आप तुरंत आंख बंद करके बोल दीजिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या इससे डेफिनेशन क्लियर होती है, आपको समझ में आएगा? ग्रामर का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे मैम समझ में नहीं आ रहा, इसको और डिटेल में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होती क्या चीज है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। यहाँ पे सेल्फ का मतलब जहां भी वो खुद ही होगा, सेल्फ मीन्स भी खुद होता है और सेल्व्स मीन्स भी खुद होता है। अवर सेल्फ हम खुद, हम सब खुद। योर सेल्फ तू खुद या तुम खुद, योर सेल्फ तुम खुद। हिम सेल्फ वह बॉय जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, वह खुद। हर सेल्फ वो गर्ल है उसके लिए बोला वह खुद। तो सेल्फ का मतलब यहाँ पर खुद ही होता है। इट सेल्फ वह कुत्ता है उसके लिए हमने बोल दिया वह खुद। देम सेल्व्स तो यहाँ पर होगा वे सभी खुद। तो यहाँ पर एक जो वर्ड आया है खुद, मतलब अपने आप के बारे में जहां पर ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इससे क्लियर हो रहा है? यहाँ तो हो गया सेल्फ और सेल्व्स का मीनिंग बता दिया, इन सभी के मीनिंग मैंने आपको बता दिए। लेकिन एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? तो सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। अब आप लोग मैंने इतना जो आपके सामने बताया उसके हिसाब से मुझे बताइए इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, आई है कि लव है कि माई सेल्फ है? माई सेल्फ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सेल्फ ही क्यों होगा, आई क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई भी क्या है, सर्वनाम है, नाम के बदले यूज कर रही हूं मैं, अपने बदले बोल रही हूं आई, तो आई क्यों नहीं होगा, माई सेल्फ ही क्यों होगा? तो आप बोलेंगे मैम आपने अभी बोला था कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ या सेल्फ। करेक्ट, आप सभी लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन इसके साथ में एक रीजन और भी है कि जो सब्जेक्ट को रिफर करता है, यदि मैंने बोला हु रिफर्स द सब्जेक्ट, समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं प्यार खुद से करती हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैं प्यार खुद से करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ है, मैंने ऐसा बोला कि कुशा माहेश्वरी मैम, मैंने क्या बोला, खुद से। मैंने यहाँ पर अपने नाम के बदले क्या यूज किया है, माई सेल्फ यूज किया है। नाम के बदले मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सर्वनाम लिया। कौन सा सर्वनाम लिया, माई सेल्फ लिया। आए तो हमारा है सब्जेक्टिव, लेकिन ये माई सेल्फ कैसे हो गया, तो मैंने अपने नाम के बदले यहाँ पर माई सेल्फ का यूज किया है। और ये क्या कर रहा है, माई सेल्फ डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास जाकर के उससे कांटेक्ट कर रहा है। माई सेल्फ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मैं केवल इतना बोलती हूँ लव माई सेल्फ, क्या मतलब होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के पास जाकर के उसको रिफर करता है, उससे पूछता है कि हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इससे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
शी कुक्स हर सेल्फ। अभी हर सेल्फ किसके लिए आया है? हर सेल्फ यहाँ पर हमने किसके लिए यूज किया है? शी के लिए यूज किया है। अभी यहाँ पर मैंने केवल शी लिखा है इसलिए शी के लिए यूज किया। यदि यहाँ पर ही होता तो ही के लिए यूज कर सकते थे क्या? ही कुक्स हर सेल्फ, ऐसा हम बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि शी के साथ में हमेशा हर सेल्फ आता है और हर सेल्फ हमेशा सब्जेक्ट की ओर जाकर के पूछता है कि हमें वर्क कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? वह खाना खुद बनाती है। तो ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। रिफ्लेक्शन किसको देता है? सब्जेक्ट के पास जाकर के ये रिफ्लेक्ट होता है। अपने आप में इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, केवल ये एक वर्ड है, एक मीनिंग है। उसी प्रकार से दे राइट देमसेल्फ, वे खुद ही लिखते हैं। वे खुद ही लिखते हैं ऐसा बोलेंगे या वो लिखते खुद ही हैं ऐसा बोलेंगे? तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे वह लिखते खुद ही हैं, लिखने का काम है उनका। तो ये तो हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए थे। अब इसके हिसाब से हम समझ लेते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि आई कुक माई सेल्फ, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, मैंने मेरा नाम लिया, खुद ही का मतलब क्या है? तो तुरंत समझ में आ गया। आई के पास जाकर आपने देखा अरे यहाँ तो कुशा महेश्वरी मैम खड़ी हैं, वही खाना बनाती होंगी। माई सेल्फ से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से वी कुक अवर सेल्व्स, वी कुक अवर सेल्फ। अब यहाँ पर क्या किया? अवर सेल्फ ने देखा कि वी के पास जाके देखेंगे कि हम खाना खुद ही बनाते हैं। तो अवर सेल्फ हमेशा किसकी ओर बैंड रहता है? हमेशा नॉमिनेटिव केस की ओर। इट मीन सब्जेक्ट की ओर जाकर के वो अपने आप से प्रश्न पूछता है। यू कुक योर सेल्फ, इसका मतलब क्या होगा? मैंने बोला यू कुक योर सेल्फ, तू खाना खुद ही बनाती है। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम लिया है क्या? नहीं। खुद के लिए मैंने क्या किया? केवल इशारा किया, यू कुक योर सेल्फ। अभी देखिए मैं आपसे बोलती हूँ कि एक लड़का वहां पर बैठा हुआ है, तो मैं उसके लिए आपसे बोल रही हूँ कि ही कुक्स हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? वह खाना खुद ही बनाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक के लिए बात होती है तो हम सेल्फ बोलते हैं, जब एक से अधिक लोगों के लिए बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सेल्फ्स बोलेंगे। यदि मुझे किसी गर्ल के लिए बोलना है, एक ही के लिए बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगी? शी कुक्स हर सेल्फ्स बोलूंगी कि सेल्फ बोलूंगी? सेल्फ बोलूंगी, क्योंकि एक ही के लिए बात हो रही है। अब यहाँ पर एक कुत्ता है, अभी उसके लिए मुझे बोलना है इट कुक्स इट सेल्फ या इट सेल्फ्स होगा? क्या होगा यहाँ पर? इट सेल्फ होगा, क्योंकि एक ही है यहाँ पर। अभी देखिए हम देख का समझ लेते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनके लिए बोलती हूँ कि दे कुक देम सेल्फ्स बोलेंगे, क्योंकि वहां पर एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ्स का यूज करेंगे। तो एक चीज आपको क्या समझ में आई? सेल्फ का यूज आप कहाँ पे करेंगे? जहां पर सिंगुलर होगा, और सेल्फ्स का यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पर प्लूरल होगा। तो इस चार्ट से ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेल्फ और सेल्फ्स दिखाई ही देगा आपको। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे कि प्रोनाउन का यूज हमने देखा सब्जेक्ट के रूप में किया, इसका यूज हमने ऑब्जेक्ट के रूप में किया, इसका यूज हमने कहाँ पे किया? जहां पर हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, हमने वहां पर किसका यूज किया? पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेती हूँ। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई राइट माई सेल्फ, दूसरा है आई माई सेल्फ विल राइट। अब आप मुझे बताइए इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा? उसका सेंटेंस कौन सा होगा? आई राइट माई सेल्फ या आई माई सेल्फ विल राइट? समझ में आ रहा है? हाँ बोलेंगे मैम पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ लास्ट में है और यहाँ पर आपने केवल तुरंत सब्जेक्ट के बाद दे दिया, इट मीन्स आई के बाद दे दिया। हम अंतर कैसे समझेंगे? तो चलिए इंग्लिश को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस में बोलती हूँ मैं लिखती खुद ही हूँ, मैं लिखती खुद ही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। और दूसरा सेंटेंस में बोलती हूँ मैं खुद ही लिखती हूँ। जनरली आप क्या बोलते हैं? मैं खुद ही करता हूं, मैं खुद ही लिखता हूं, मैं खुद ही बोलता हूं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसकी जगह पर मैं दूसरा सेंटेंस ऐसा बोलती हूं मैं बोलती खुद ही हूं, मैं पढ़ती खुद ही हूं, मैं बनाती खुद ही हूं। दोनों में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? तो आप बोलेंगे मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस होगा और इसकी हिंदी कुछ ऐसे बनेगी मैं लिखती खुद ही हूं। डायरेक्टली यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ जाता है। और ये जो इसका दूसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, आई माई सेल्फ विल राइट, मैं खुद ही लिखूंगी, तो ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही टाइप है। लेकिन इसका एक नाम है, उसका नामकरण क्या किया गया हमने? एम्फेटिक इंटेंसिव, या जिसको बोलते हैं यहाँ पे जोर देकर कोई बात की जाती है। मैं खुद ही बोलती हूँ, मैं खुद ही लिखती हूँ, मैं खुद ही हंसती हूँ, तो खुद ही करता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? खुद ही, खुद ही, अपने आप पर। यहाँ पर क्या आ रहा है? खुद ही, इट मींस अपने आप पर हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो जहां पर जोर डालने की बात होगी तो वहां पर इंटेंसिव होगा। इट मींस व्हाट? कि माई सेल्फ की जगह बदली और यहाँ पर इसका नामकरण भी हमने चेंज कर दिया। माई सेल्फ यदि लास्ट में आएगा तो उसको आप तुरंत बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। लेकिन यदि माई सेल्फ ने अपनी प्लेस चेंज कर ली, यदि वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, तो उसका नाम क्या देंगे आप यहाँ पर?
इंटेंसिव या एम्फेटिक। तो जोर देकर के हम कोई भी बात करते हैं वहां पर एम्फेटिक होता है। टेंशन मत लीजिए, केवल नाम बदला है और यहां पर केवल हमने क्या किया, माई सेल्फ यहां पर लाके रख दिया। उसी प्रकार से हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तू खुद ही बोलता है, अब यहाँ पे प्रेशर किस पर आ रहा है, तू खुद ही बोलता है, तो ये कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर इंटेंसिव हो गया। अब मैंने ऐसा बोला, तू बोलता खुद ही है, तू बोलता खुद ही है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नाम के बदले आया, इट मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वह खुद ही चलता है, वह खुद ही चलता है, कौन सा सर्वनाम होगा ये, इम्फेटिक, क्योंकि जोर देकर बोल रहे हैं, वो खुद ही चलता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद ही चल सकता है। अब यहां पर मैं आकर ऐसे बोलूंगी, वह चलता खुद ही है, जनरल बोल दिया, वह चलता खुद ही है, तो कौन सा सर्वनाम होगा ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम होगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, दोनों तरीके के इंग्लिश में दिए, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, शी कुक्स हरसेल्फ, वह खाना खुद ही बनाती है, जनरली बोल दिया, वह खाना खुद ही बनाती है। अभी बनाती है कि नहीं बनाती मालूम नहीं है, वह खाना खुद ही बनाती है। लेकिन यहां पर आकर मैं कैसा बोलूंगी, वह खुद ही खाना बनाएगी। यहां पर कितना जोर दिया मैंने, वह खुद ही खाना बनाएगी, इट मींस उसका ये वर्क है खाना बनाने का। यहां पर पूरी ताकत आजमा लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, थोड़ी सी हम ढील छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, दे राइट देमसेल्व्स, वह लिखेंगे खुद ही, वह लिखेंगे खुद ही, जनरली बोल दिया, ये उनका वर्क है, वह खुद ही लिखेंगे। लेकिन यहां आकर मैं क्या बोलूंगी, वह खुद ही लिखेंगे, तो दोनों में अंतर होता है। यदि नहीं भी समझ में आता है तो इतना ध्यान रखना है आपको कि यहां पर एक जनरल मेथड होता है कि उन्होंने काम किया है कि नहीं, केस पे ज्यादा फोर्स नहीं दिया जाता है, फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन सारा फोकस और सारा फोर्स आप किस पे करते हैं, यहाँ पर इंटेंसिव पे करते हैं, क्योंकि इंटेंशन और इंटेंसिव और एम्फेटिक, इसका मतलब होता है जोर देकर यदि हम कोई काम करते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो वहां पर ये वाला सर्वनाम बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई हमारी जनरल लैंग्वेज, लेकिन यदि ग्रामेटिकली लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ओर जाता है। ये कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता खुद ही, क्योंकि इसमें इतनी ताकत ही नहीं है। इस माई सेल्फ में ताकत नहीं है, लेकिन इस माई सेल्फ में बहुत ताकत होती है, अकेले ही सारा काम कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने सब्जेक्ट की ओर जाकर पूछा, मैं लिखूंगी खुद ही, जनरली हमने यहाँ पर बोल दिया। लेकिन यदि यहाँ पर आके बोलते हैं ना, तो ये पूरी ताकत अपने आप में लेकर बोलता है कि मैं खुद ही लिखूंगा। तो केवल अंतर इतना ही, एक सब्जेक्ट की ओर जाके बार बार उससे प्रश्न पूछता है और ये अपने काम स्वयं ही कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करती हूँ, प्लीज कम हियर। अब मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन करूंगी कि यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने उसमें क्या क्या समझा, क्या मतलब होता है प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्व्स आते हैं। अब मुझे बताइए एक वचन में आप क्या क्या यूज करेंगे। एक वचन में सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ जहां पर होगा एक वचन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ आपको दे रहा है दिखाई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब ये बताइए सेल्फ का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अनेक वचन होते हैं वहां पर हम सेल्फ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अवर सेल्फ बोल सकते हैं हम, क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर है, अनेक वचन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक वचन में माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और बहुवचन में आता है अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स आता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर माई सेल्फ क्या है और यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, इस सेंटेंस में क्या है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों है ये, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में आया है। और ये कौन सा है प्रोनाउन, एम्फेटिक, एम्फेटिक, या जिसको हम इंटेंसिव भी बोलते हैं, जोर देकर बात करते हैं। क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है, सब्जेक्ट के बाद में आया है। इसमें बताइए इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर सेल्फ, हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर हर सेल्फ क्या है, एम्फेटिक, एम्फेटिक या इंटेंसिव। और बताइए यहाँ पर देम सेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर देम सेल्व्स क्या है, एम्फेटिक, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है। इट मींस जगह बदली और हमने यहाँ पर उसका नाम भी बदल दिया। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, जगह बदली और उसका नाम बदला, लेकिन है तो वही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल जगह यहाँ पर चेंज हुई है। वेरी गुड। अब आप मुझे चार्ट में ये बताइए कि यहाँ पर जो हमने लिखा है ये पूरा चार्ट किसका है, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि नॉमिनेटिव केस में क्या आता है और इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे।
आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी किस में आते हैं? सब्जेक्ट में। इट मीन्स व्हाट कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा इनसे ही होगी। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं या व्यक्तिक सर्वनाम भी बोलते हैं। अब दूसरा है हमारा एक्यूसेटिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है और ये सेंटेंस में कहां पर आते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? चार्ट में देखकर बताइए। Me, us, you, him, her, it, them. ओके, तो ये कहां पर आते हैं सेंटेंस में? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद आते हैं और ये कर्म होते हैं। और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन करेंगे आप? क्या और किससे करेंगे? वेरी गुड। अब हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये मैंने आपको बोला था, बाद में बताऊंगी। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है पजेसिव, षष्ठी। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा? माय होगा कि माइन होगा? माइन। और माय क्या है? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। अवर और अवर्स में से पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? Ours. अवर्स पजेसिव प्रोनाउन होगा। योर और योर्स में से पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? Yours. योर्स होगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, योर्स ऐसा बोलना है, योर नहीं बोलना है। और इसी प्रकार से हिज का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज ही होता है। हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स होता है, एस लगाना होता है। इट्स का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट्स ही होता है। देयर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स ही होता है। तो ये सभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ के सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये हम देख चुके हैं। अब आप मुझे बताइए इस चार्ट में से पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. इट्स और देयर्स, यहाँ पे हर्स होगा। वेरी गुड। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये हमने देखा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप पहचान कैसे पाएंगे? उसके बाद में क्या आता है? सेल्फ और सेल्व्स आता है। ये हमने यहाँ पर देखा है। सिंगुलर के लिए आप क्या बोलेंगे? Self. सेल्फ बोलेंगे। और अनेक वचन के लिए क्या बोलेंगे? Self. सेल्व्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ बोलेंगे और यहाँ पर हम सेल्व्स बोलेंगे। और एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख चुके हैं। नाम बदल गया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके साथ में नाउन के हमने ये सभी पोर्शन देख चुके हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं? आगे हम इनको भी कवर करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी करनी नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और फ्रेंड्स यदि आप इंग्लिश के ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स को देख सकते हैं जो हमारे ऐप में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यदि आप स्पोकन में ट्रेंड होना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? यदि आप ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज हर चीज देखनी होगी जो हमने अपने कोर्सेज में सीक्वेंस को फॉलो किया है। एट लास्ट फ्रेंड्स आगे की वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।